हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है साइको आशिक भाग 5। इनाया अपनी भाभी के साथ कमरे में थी। रात हो चुकी थी और उसकी भाभी कब की सो चुकी थी, पर इनाया की आंखों से नींद पूरी तरह से गायब थी। वो बस आज के दिन के बारे में सोच रही थी। सुबह कितनी खुश थी वो इस जॉब को लेके, और फिर उसके साथ क्या कुछ नहीं हो गया। वो इन्हीं सब ख्यालों में थी कि तभी उसके फ़ोन पे कॉल आने लगा। इनाया ने हड़बड़ी में फ़ोन साइलेंट किया क्योंकि उसकी भाभी साइड में ही सो रही थी। अगर जरा भी आवाज़ होती तो शायद वो उठ सकती थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि कितनी भी आवाज़ हो उसकी भाभी नहीं उठेगी, क्योंकि उनकी नींद बहुत ही तगड़ी थी। चाहे कुछ भी हो जाए, सुबह से पहले आंख ना खुलती। खैर, इनाया ने फ़ोन बंद करके रख दिया और आंखें बंद की होगी कि तभी उसके कान में बालकनी का डोर नॉक होने की आवाज़ आई, जिसे सुनकर उसकी आंखें बड़ी हो गई। वो जल्दी से उठी और डोर की तरफ आई। उसे डर था कि कहीं उसकी भाभी न जागे। इनाया ने आके डोर खोला तो हैरान रह गई। बालकनी में रेलिंग से टिक कर बड़े ही अदब से आहिर खड़ा था। उसने पतली सी ब्लैक शर्ट पहनी हुई थी, जिसमें से उसकी सख्त चेस्ट साफ दिखाई दे रही थी। अगर कोई भी लड़की होती तो उस पे पिघल जाती, पर इनाया कहाँ ही उसके लुक्स पे ध्यान देने वाली थी। वो तो उसे यहाँ देखकर हैरान थी। उसने हैरानी भरी आवाज में कहा, आहिर से, आप यहाँ? वहीं आहिर बड़े ही हसरत भरी नजरों से इनाया को देख रहा था, क्योंकि उसने इस वक्त एक ढीली सी कुर्ती पहन रखी थी जो डीप नेक की थी, इसीलिए उसके क्लीवेज साफ दिखाई दे रहे थे। और आहिर की मदहोश नजरें वहीं पर टिकी थी, जिसे देख इनाया जल्दी से अंदर आई और दुपट्टा लेकर आ गई। उसकी हरकत पे आहिर के होठों पर ना दिखने वाली स्माइल थी। इनाया ने फिर पूछा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं सर, वो भी इतनी रात को? आहिर, जो रेलिंग से टिक कर खड़ा था, वो अब इनाया के पास आने लगा। उसे अपने पास आता देख इनाया की धड़कनें तेजी से बढ़ गई। उसका खूबसूरत सा चेहरा लाल हो रहा था। आहिर ने उसके ऊपर झुककर खरगोशी भरी आवाज में कहा, तुम्हारी याद आ रही थी। ये हसीन रात किसी हसीना के बिना काटने को तैयार नहीं थी, इसीलिए यहाँ आना पड़ा। इनाया ने नजरें झुकाते हुए धीमी आवाज में कहा, प्लीज चली जाइए यहाँ से। आज मेरे साथ मेरी भाभी सो रही हैं। अगर उन्हें जरा सी भी। अभी वो बोल ही रही थी कि आहिर ने उसके पास आ गया। उसके पास आते ही इनाया की खूबसूरत ग्रे आंखें बड़ी हो गई। उसने हैरानी से कहा, ये क्या कर रहे हैं आप? कहते हुए वो उससे दूर होने लगी, लेकिन वो बातें उससे पहले ही आहिर ने उसे कमर से पकड़कर दीवार से लगा दिया और उसके चेहरे को अपने हाथों में भरकर कहा, कहा ना मैंने, मुझे यह हसीन रात तुम्हारे साथ गुजारनी है और तुम हो कि मुझे दूर जाने में लगी हो। ये सही नहीं है जान, तुम्हें मेरे साथ रहना चाहिए। इनाया ने एक नज़र उठा के आसमान को देखा। आज अमावस की रात थी, इसीलिए चांद तारे भी नहीं थे। हर तरफ एक वीरान सा माहौल था, और ऐसी भयानक रात को आयर हसीन कैसे बोल सकता है? ये बात इनाया समझने की कोशिश कर रही थी। वो अपनी सोच में ही थी कि आहिर ने उसके गले पे होठ रखे और सॉफ्टली चूमने लगा। इनाया की सांसें बढ़ गई। वहीं आहिर ने उसे कुछ ना बोलता देखकर कहा, ऐसे ही तुम्हें मेरे साथ रहना चाहिए। अब ये सुनकर इनाया ने कहा, और मैं क्यों रहूं आपके साथ, जबकि मेरी शादी। आहिर ने उसके होठों को अपने होठों में भर लिया और प्रेशर से किस करने लगा। वो किसी प्यासे की तरह उसके होठों को पी रहा था और इनाया उसे दूर करने की कोशिश कर रही थी। लगभग 2 ही मिनटों में इनाया की सांसें उड़ने लगी, लेकिन आहिर ने उसे तब तक न छोड़ा जब तक वो बेहोशी की हालत में न पहुंच जाए। आहिर ने जब उसे छोड़ा, इनाया की सांसें लगभग बंद होने की कगार पे थी। वो गहरी सांसें भरते हुए आहिर को देख रही थी। आहिर की नजरें अब भी इनाया के होठों पे इंटेंस थी, जैसे वो अब भी इस किस को सेटिस्फाइड ना हुआ हो। वहीं इनाया ने कुछ देर बाद कहा, सुबह से आप मेरे साथ जो हरकतें करते आ रहे हैं,
आपको शर्म नहीं आती? आहिर ने तिरछी स्माइल के साथ कहा। सिर्फ किस ही तो की है, अभी और हरकतें करना तो बाकी है। कहते हुए उसने एक शरारती नज़र इनाया के जिस्म पर डाली तो इनाया एकदम से कांप उठी। उसने धीमी आवाज में कहा, मैं ऑलरेडी कमिटेड हूँ किसी और। उसकी बात पूरी होने से पहले ही एक बार फिर आही ने उसके होठों को अपने होठों में दबा लिया और इस बार बेहद गुस्से में किस करने लगा। उसका एक हाथ इनाय के गले पे था और दूसरा हाथ उसकी कमर पे। आहिर ने कमर पे रखा हाथ अब इनाय की कुर्ती के अंदर डाल दिया और अब उसके हाथ में इनाय की पतली कोरी कमर थी जिसे वो बेहद रफली सहला रहा था। इनाय बिल्कुल ब्लाइंड हो चुकी थी। उसे तो समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है। आज तक अनुराग ने भी वो इतने करीब नहीं आई और यह आहिर ने एक ही दिन में उसके साथ क्या क्या कर दिया और उसे रोक भी नहीं पा रही थी। तभी उसकी सिसकी निकल गई क्योंकि आहिर ने उसकी नाजुक पतली कमर को इतनी सख्त मुट्ठी में भर लिया था। सिसके निकलते ही इनाय के होठ खुल गए और होठ खुलते ही आहिर ने टंग के साथ उलझ के उसे किस करने लगा। इनाय उससे दूर होने के लिए छटपटा रही थी पर उससे हो कुछ नहीं पाया। वहीं आहिर ने उसे बेहद लंबी किस के बाद छोड़ दिया। इनाय की नजरें झुकी हुई थी लेकिन उसके सीने में आया हुआ तूफान आहिर की तरफ बढ़ा रही थी। इनाय ने गहरी सांस लेते हुए कहा, इतनी जोर से और प्रेशर से कौन किस करता है? मुझे दर्द हो रहा था। आहिर ने उसे देखकर गुस्से में कहा, इससे ज्यादा दर्द होगा अगर जरा भी बेवफाई करने की कोशिश की तो। ये सुनते ही इनाय ने हैरानी से कहा, मैंने आपसे वफा ही कब की जो आप बेवफाई की बातें कर रहे हैं? आहिर ने दांत पीसते हुए कहा, इस अनुराग से दूर रहो। ये मेरी अब तुम्हें लास्ट वार्निंग है। इसके बाद अब मैं समझाऊंगा नहीं, सीधा करके दिखाऊंगा। इतना पेशेंस नहीं है मेरे अंदर जो पिछले 2 दिनों में खुद को कंट्रोल कर रहा हूँ बिकॉज तुम्हें मौका देना था पर मुझे नहीं, अब नहीं, क्योंकि तुम तो खुद को कमिटेड समझने लगी हो, खुद को किसी और की बीवी समझने लगी। बहुत शौक है ना उस घटिया लड़के का नाम अपने साथ जोड़ने का। अब देखो कल वो पैरों पे चलने लायक नहीं बचेगा और ना कुछ बोलने के लायक। इनाय को उसकी बातों से डर लग रहा था क्योंकि आहिर की आंखों में एक अलग ही आग नजर आ रही थी जिससे उसे यकीन हो रहा था कि वो जो भी बोल रहा है वो सारी बातें सच करके रहेगा। इनाय ने डरते हुए कहा, प्लीज ऐसा मत कीजिए। अनुराग को कुछ उसकी बात पूरी होने से पहले ही आहिर ने उसके होठों को बाइट कर लिया। इनाय ने कस के अपनी आंखें बंद करते हुए कहा, अच्छा अच्छा ठीक है, मैं नाम भी नहीं लूंगी उनका, प्लीज अब और बाइट मत कीजिए। कहते हुए वो बड़ी ही क्यूट लग रही थी। आहिर का गुस्सा पल भर में दूर हो गया। उसने अब अपना हाथ इनाय के गाल पे रखते हुए कहा, गुड, उसका नाम भी मत लेना और हाँ, ये इनका उनका उसको नहीं बोलोगी तुम ये इज्जत भी सिर्फ मुझे दोगी। उस अनुराग को इसका उसका बोलना, इज्जत देने की जरूरत नहीं है उसे बिकॉज कुछ नहीं लगता वो तुम्हारा। कहते हुए उसका हाथ लगातार उसके गाल को सहला रहा था। इनाय की धड़कनें भी बढ़ रही थी। उसे कुछ कुछ हो रहा था। इनाय ने मजबूती से अपनी आंखें भींच ली और बेहद धीमी आवाज में कहा, प्लीज छोड़िए, मत कीजिए ये सब। लेकिन आहिर कहाँ ही सुनने वाला था। वो तो इनाय के एहसास में उसे देखने भर से पागल हो गया था। वहीं आहिर की नज़रों से, उसकी छुअन से इनाय को ऐसा फील हो रहा था जैसे उसके पेट में हजारों तितलियां एक साथ उड़ रही हों। इनाय लगभग इस पल में खो गई थी पर तभी अचानक से कमरे के अंदर से कुछ हलचल महसूस हुई जिसे सुनते ही इनाय ने झट से अपनी आंखें खोली और अगले ही पल आहिर को खुद से दूर करते हुए जल्दी से
कमरे के अंदर भाग गई और उतनी ही तेजी से दरवाज़ा बंद किया। आहिर वही रेलिंग से लग के खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसने अपना फ़ोन निकाला और इनाय के साथ बिताए पलों को याद करते हुए उसे वॉइस नोट भेजने लगा। सिर्फ तुम्हारे होठ ही नहीं जान, तुम दिन पर दिन मुझे और दीवाना कर रही हो, और अब तुम अपने इस दीवाने से ज़्यादा दिनों तक बच नहीं सकती। ये बोलकर उसने कुछ पल रुक कर कहा, तुम मेरे एहसास भर से पिघलने लगोगी, और वो भी इस कदर कि वो अनुराग नाम का कोई था भी तुम्हारी जिंदगी में, ये तक भूल जाओगी तुम। इस हद तक तुम्हारे अंदर बस जाऊंगा मैं कि तुम मेरे अलावा किसी और की नहीं रहोगी। कहते हुए उसकी मुस्कुराहट और लंबी हो गई। उसने वो वॉइस नोट इनाया को सेंड कर दिया। वही इनाया कमरे में आके बेड पर बैठ गई। उसका दिल इस वक्त बुलेट ट्रेन से भी ज्यादा तेज धड़क रहा था। उसका आधा जिस्म अभी भी कांप रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभी भी आहिर के साथ वो कैसे इतनी बहक गई कि उसे दुनिया को होश ही नहीं था। उसने एक नज़र ममता को देखा और फिर वॉशरूम में चली गई। वॉशरूम में आके उसने डोर बंद किया और डोर से सट के खड़ी हो गई। उसने अपने दिल पे हाथ रखा और कांपती आवाज में कहा, पता नहीं क्या हो गया था मुझे, और मेरा दिल भी पता नहीं क्यों इतना धड़क रहा था। मेरा दिल तो आज तक कभी अनुराग के लिए भी इतना नहीं धड़का। तो फिर, कहते हुए वो रुक गई और गहरी सांस लेके कहा, ये मैं क्या सोच रही हूँ, मुझे इनके बारे में नहीं सोचना चाहिए, ये पागल है। संजय आराम से अपने कमरे में सो रहा था। तभी उसका फोन बजने लगा। संजय ने एक बार इग्नोर किया, पर फोन बार बार बजने लगा तो उसने नींद में ही फोन उठा के कान से लगाया और नींद से भरी आवाज में पूछा, इतनी रात गए कौन परेशान कर रहा है। तभी सामने से कुछ ऐसा कहा गया जिसे सुनकर उसकी आंखें बड़ी हो गई। वो जल्दी से उठा और घर के बाहर चला गया। वहां आके उसने अपनी स्कूटी ढूंढनी चाहिए, पर उसे कहीं नहीं दिखी। तभी उसकी आंखें बड़ी हो गई जब उसके सामने एक शख्स आके खड़ा हो गया। उस शख्स के चेहरे पे मास्क था और अंधेरे की वजह से कुछ ढंग से दिख भी नहीं रहा था। संजय कुछ समझ पाता उससे पहले ही एक बेहद जोरदार थप्पड़ उसके एक गाल पे आके लगा। संजय को इस पल में ऐसा लगा जैसे किसी ने लोहे के हथौड़े से उसे मारा हो। उस इंसान का हाथ कम, पत्थर ज्यादा था। तभी एक और थप्पड़ संजय की दूसरी गाल पे आके लगा। अब तो उसका जबड़ा तक हिल गया, उस जमीन पे गिरा। इससे पहले ही उस मास्क वाले शख्स ने उसे कॉलर से पकड़ा और एक के बाद एक थप्पड़ जड़ता गया। संजय कुछ ही थप्पड़ों में ढेर हो गया था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो नर्क की यात्रा कर रहा हो। उसके होंठ फट चुके थे और दोनों गाल सूज गए थे। उसके कानों से भी खून निकलने लगा था। वो बेहोश होके आंगन में गिर गया। उसके बेहोश होते ही उस शख्स ने मास्क निकाला और बेशक वो शख्स आहिर ही था। आहिर ने संजय को देख नफरत से कहा, मेरी जान को छूने का हक सिर्फ मेरा है। मैं उसका फूलों की तरह ध्यान रखना चाहता हूँ, और तूने तो उस पे हाथ उठाया। तेरी सजा यही होनी चाहिए थी। कहते उसने मास्क वापस पहना और वहां से चला गया। अगली सुबह इनाया उठी और रोज की तरह नहा धो के भगवान की पूजा और फिर बाहर तुलसी को पानी डालने चली गई। लेकिन जैसे उसने मेन डोर खोला, उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। आंगन में संजय अधमरी हालत में पड़ा था और उसे देख इनाया जल्दी से उसके पास आई और उसके चेहरे पे पानी की छींटे मारते हुए बोली, भैया भैया क्या हुआ आपको? आपकी ये हालत किसने की? प्लीज उठिए ना भैया। कहते हुए वो लगातार उसके चेहरे को थपथपा रही थी। लेकिन जब संजय को होश नहीं आया तो इनाया घर के अंदर आई और अपनी भाभी और चाचा चाची को संजय की हालत के बारे में बताया। वो सब भी संजय को देख हैरान थे और चाचा जी और छोटू ने मिलकर संजय को उठाया और घर के अंदर ले गए। उसे अंदर कमरे में रखकर डॉक्टर को फोन किया। ममता भी संजय की हालत देखकर रो रही थी। डॉक्टर ने आगे चेक किया और बताया कि संजय को किसी ने बुरी तरह से मारा है, इसीलिए उसकी हालत ऐसी हो गई है।
किसी को समझ नहीं आ रहा था कि संजय को आखिर मारा किसने है। खैर, संजय कमरे में आराम कर रहा था। उसका चेहरा पूरा सूज गया था और होठ भी सूजे हुए थे, तो उसे बोलने में दिक्कत हो रही थी। इसीलिए वो खामोशी से अपने कमरे में पड़ा था। बाहर इनाया किचन में खड़ी खाना बना रही थी। वही ममता संजय के लिए सूप सूप बनाते हुए उसने कहा, पता नहीं किस दुष्ट इंसान ने मेरे पति की ये हालत की होगी। अरे, मैं कहती हूँ कीड़े पड़े उस पे। इनाया खामोशी से अपना काम कर रही थी। उसने ममता से कहा, भाभी, मैं सोच रही हूँ आज के दिन लीव लूँ, भैया को छोड़। उसकी बात पूरी होने से पहले ही ममता ने कहा, क्यों, क्या जरूरत है लीव लेने की? तुम्हारे भैया के पास हम सब हैं। तुम जाओ ऑफिस। वैसे भी मैंने सुना है एक दिन की छुट्टी लेने से एक दिन का पैसा कटता है, इसलिए कोई ज़रूरत नहीं है छुट्टी लेने की। इनाया ने बेमन से कहा, ठीक है, जाती हूँ। इतना कहकर वो किचन से बाहर आई और आते ही उसकी नज़र पूजा पर गई, जो घर के अंदर आ रही थी। पूजा को देख इनाया उसके पास आई और बोली, पूजा, तुम यहाँ? पूजा, हाँ, तुम तो मुझे भूल ही गई हो। अब इतनी बड़ी कंपनी में जॉब जो करने लगी हो। पर मुझे याद था, देखो, इसीलिए मैं आ गई। इनाया, नहीं पागल, मैं क्यों भूलूंगी। आ जाओ अंदर, बैठ के बातें करते हैं। पूजा, नहीं, अंदर नहीं, चल हम किसी अच्छे से होटल में चलते हैं। अभी तेरे ऑफिस का टाइम होने में समय है, तब तक हम होटल चल भी सकते हैं और अच्छे से बातें भी कर लेंगे वहाँ। इनाया, हाँ, बात तो तुम सही कह रही हो। मैं एक बार भाभी से पूछ कर आती हूँ, रुको। ये बोलकर वो चली गई। कुछ ही देर में इनाया अपने हाथ में पर्स ली वापस आ गई और कहा, चलो चलते हैं। वो दोनों चले गए। वो अब एक छोटे से रेस्टोरेंट में आए और एक टेबल पर बैठ गए। सुबह का वक्त था, इसीलिए ज्यादा भीड़ वहां नहीं थी, पर फिर भी इनाया को ऐसे लग रहा था जैसे कोई उसे देख रहा है। उसने अपनी नजरें चारों तरफ घुमाई, पर वहां मौजूद गिने चुने लोग भी अपने अपने में गुम थे। इनाया ने वापस पूजा की तरफ देखा और अब उसका सारा ध्यान पूजा की बातों में था। वहीं उसी रेस्टोरेंट के कोने की टेबल पे एक शख्स बैठा था। उसके चेहरे के सामने न्यूज़पेपर था, पर उसका ध्यान इनाय की तरफ भी बराबर था। वो रह रह के इनाय की तस्वीरें भी खींच रहा था। इनाया और पूजा का ब्रेकफास्ट आ गया, तो उन दोनों ने पहले पराठे खाए और फिर चाय पीने लगे। चाय उन्होंने खत्म ही की होगी कि तभी वहां अनुराग आ गया। उसे देखकर इनाया और पूजा दोनों हैरान रह गए। पूजा ने अपने मन में कहा, ये छछूंदर यहाँ क्या कर रहा है? कहते हुए उसने सिर हिलाया। वहीं अनुराग इनाया के पास बैठ गया और कहा, इनाया, अगर तुम्हें अपनी दोस्त के साथ आना था तो एटलीस्ट मुझे बता तो देती बेबी। मैं घर ही गया था, सीधा यहीं आके तुम्हें पिक कर लेता। इनाया, अनुराग सॉरी, वो मुझे आपको बताना याद नहीं रहा। अनुराग ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, तुम्हें सॉरी कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड आई थिंक तुम दोनों का नाश्ता हो गया है, तो चलो चलते हैं अब। तुम्हें ऑफिस छोड़ दूँ, उसके बाद मैं भी अपने ऑफिस के लिए निकल जाऊंगा। इनाया कुछ कहती उससे पहले ही उसकी आंखें बड़ी हो गई, क्योंकि किसी ने अनुराग की कॉलर पकड़कर उसे इनाया के बाजू से उठाया और अगले ही पल एक जोरदार पंच अनुराग के मुंह पे जड़ दिया। अनुराग दर्द से कराहते हुए जमीन पर गिर गया। उसके नाक से खून बह रहा था। वहीं आहिर अब भी उसे आग उगलती नजरों से देख रहा था। अब तक उसने खुद को कंट्रोल में रखा था, पर अब उसका गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल था। उसने अनुराग के उसी हाथ पे अपना पैर रखा जिस हाथ से उसने इनाया का हाथ पकड़ा था, और उस हाथ को अपने पैरों तले मसलते हुए उसने कहा, साले, तेरी इतनी हिम्मत की तू बार बार मेरी इनाया को छुएगा? उसकी बात सुनते ही अनुराग के साथ साथ पूजा इनाया दोनों हैरान रह गए कि तभी आहिर ने अनुराग के सीने पे लात मारी। उसकी लात पड़ते ही अनुराग थोड़ा ऊपर उठा। उसे समझ नहीं आ रहा था अचानक से उसके साथ क्या हुआ। आहिर लगातार उसके ऊपर
लात और मुक्कों की बारिश करता ही जा रहा था। इनाया को समझ नहीं आया कि वो क्या करे, कैसे आहिर को रोके। उसे आहिर के सामने जाने में भी डर लग रहा था, पर वो अपने सामने अनुराग की ऐसी हालत भी नहीं देख सकती थी। इसीलिए उसने अपनी हिम्मत इकट्ठा की और आहिर के पास चली गई। पर वो कुछ कहती उससे पहले ही अनुराग की एक तेज चीख वहां गूंज गई, क्योंकि आहिर ने कांच का गिलास आधा टेबल पे तोड़ा और बचा हुआ नुकीला भाग कांच सीधा अनुराग की हथेली में घोंप दिया। अनुराग की चीख से इनाया सुन्न हो गई थी। उसके सामने अनुराग खून से सम चुका था। तभी उसकी आंखें बाहर निकलने की हुई जब आहिर ने अपनी कमर के पीछे रखी गन निकाली और अनुराग के ऊपर पॉइंट कर दी। आहिर ने अपनी उंगली ट्रिगर पर रखी ही थी कि तभी उसे अपने हाथ पे इनाया का कांपता हुआ हाथ महसूस हुआ। उसने अपनी नजरें घुमाकर देखा तो इनाया उसके पास ही खड़ी थी। उसकी आंखें नम थी। आहिर ने जैसे ही उसकी तरफ देखा, इनाया ने धीमी आवाज में कहा, प्लीज सर, रुक जाइए। आप पता नहीं क्यों ऐसा कर रहे हैं, पर आपको जितनी सजा देनी थी आपने दे दी। पर अब प्लीज ये गन वापस रख दीजिए। कहते हुए उसकी आवाज कांप रही थी। आहिर ने गन नीचे की और दूसरे हाथ से इनाया को कमर से पकड़कर अपने करीब करते हुए कहा, तुम्हें कहा था ना मैंने, इससे दूर रहो, इसका नाम तक अपनी जुबान से मत लेना। फिर तुमने क्यों किया ऐसा? कहा था मैंने, मेरे पेशेंस का टेस्ट मत लो। पर नहीं, तुम्हें तो सिर्फ मुझे गुस्सा दिलाना था। तो अब क्या हुआ? भुगतो अंजाम। इनाया की नजरें झुकी हुई थी। उसने धीरे से कहा, मैंने नहीं बुलाया, मैं तो अपनी दोस्त के साथ यहाँ आई थी। मुझे तो खुद नहीं पता यहाँ कैसे आई, वरना मैं नहीं नहीं बुलाया इन्हें। कहते हुए उसकी आवाज अटक रही थी। आहिर ने उसका चेहरा ऊपर उठाया और सर्द आवाज में कहा, कहा था ना, इसका नाम तो लेना ही नहीं, पर इसे इज्जत भी नहीं देनी। पर आज तुम फिर इज्जत देने लगी। लगता है तुम्हें आदत हो गई है मेरे होठों की, इसीलिए ऐसी गलतियां होती हैं तुमसे। उसके बाद इनाया कुछ समझ पाती उससे पहले ही आहिर ने उसके होठों को अपने होठों में भर लिया और बेहद गुस्से से उसे किस करने लगा। इनाया शौक हो गई थी। उसे इस वक्त कितनी ज्यादा शर्म आ रही थी ये कहना तक मुश्किल था। वहीं अनुराग जो नीचे दर्द में पड़ा ये सब देख रहा था, उसकी भी आंखें इस वक्त गुस्से से लाल थी। उसने अपने मन में कहा, साली, मुझे तो कभी खुद के इतने करीब नहीं आने देती थी, और अब इस इंसान के साथ खुलेआम किस कर रही है। इसे तो बाद में मैं बताता हूँ, पहले यहाँ से जिंदा निकल जाऊं, फिर से दिखाता हूँ अनुराग चीज क्या है। कहते हुए वो उठा और जैसे ही जाने के लिए मुड़ा, एक बार फिर उसकी चीख निकल गई और वो जमीन पर गिर गया और गिरते ही बेहोश हो गया। आहिर जो इनाया को प्रेशर से किस कर रहा था, उसने अपने दूसरे हाथ से अनुराग की तरफ गन पॉइंट की और अगले ही पल वहां गोली चलाने की आवाज गूंज गई। गोली चलते ही आहिर ने झटके से इनाया को छोड़ा। उसके होठों पे इनाया का सलाइवा लगा था, जिसे उसने बड़ी ही अदा से अपनी टंग अपने होठों पे फेरते हुए अंदर भर लिया। वही इनाया जमीन पे खून के बीच में गिरे अनुराग को देख रही थी। उसकी आंखों से बेतहासा आंसू बह रहे थे। वो अनुराग की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगी, लेकिन तभी आहिर उसके पास आया और अगले ही पल उसे अपने कंधे पे उठाया। इनाया को आहिर ने कंधे पे उठाया और उसे लेके बाहर की तरफ बढ़ गया। इनाया लगातार उसके कंधे पे मार रही थी, साथ ही बोल रही थी, छोड़िए मुझे सर, मुझे आपके साथ कहीं नहीं जाना। आपकी कंपनी में मुझे जॉब भी नहीं करना। आप बहुत बुरे हैं। आपने अनु। कहते हुए वो चुप हो गई और फिर कुछ देर बाद कहा, आपने अंदर जो भी किया वो बिल्कुल ठीक नहीं किया। छोड़िए मुझे, आप बहुत बुरे हैं। आपने मुझे सबके सामने किस भी की। अगर किसी ने देख लिया तो मैं क्या मुंह दिखाऊंगी सबको। वो लगातार छटपटाई जा रही थी। तब तक आहिर ने उसे कार में लाके पटक दिया। इनाया ने फुर्ती से कार से निकलने की कोशिश की, पर आहिर ने कार लॉक कर दी, जिस वजह से वो निकल भी
नहीं पाई। आहिर आके कार में बैठ गया और उनकी कार हवा की रफ्तार से वहां से निकल गई। आहिर का चेहरा इस वक्त एक्सप्रेशनलेस था, पर उसकी आंखें ही काफी थी ये बताने के लिए कि वो अभी कितने गुस्से में है। वही इनाया सीट पे बैठी छटपटा रही थी। उसकी आंखों के सामने बार बार अनुराग की हालत आ रही थी, जिसे देख उसका दिल बेचैन हो रहा था और उसे किसी और के लिए बेचैन होते देख, उसे किसी और के लिए रोता देख आहिर का जो दिल जल रहा था वो शायद ही बयां हो सके। आहिर ने इस वक्त खुद को कैसे संभाल रखा था ये सिर्फ वही जानता था। उसने अचानक ही स्पीड तेज की और अब गाड़ी लगभग हवा की रफ्तार से चल रही थी। इनाय की सांसें डर से तेज हो गई थी। उसकी आंखें रो रो के लाल हो चुकी थी। लगभग आधे घंटे का रास्ता आहिर ने 15 मिनट में ही तय कर दिया था और अब उसकी कार शेखावत इंडस्ट्रीज के प्राइवेट पार्किंग में आकर रुकी, जहां सिर्फ उसी की गाड़ियां पार्क की जा सकती थी। चर टायर घिसने की आवाज के साथ साथ कार रुकी और आहिर उसमें से बाहर निकला। उसने इनाय की तरफ का डोर खोला और उसे भी बाहर निकालकर अगले ही पल अपने कंधे पे टांग लिया और उसे लेकर आगे बढ़ गया। वो बैक साइड से जा रहा था, इसीलिए वहां कोई भी नहीं था। कुछ ही देर में वो अपने केबिन में आया। इनाया को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसने छटपटाना भी छोड़ दिया था। आहिर उसे केबिन से अपने प्राइवेट रूम में ले आया और ले आते ही उसे बेड पर पटक दिया। बेड पर गिरते ही इनाया की आह निकल गई। अब तक उसे ज्यादा कुछ महसूस नहीं हुआ, पर उसे आहिर के गुस्से से डर लग रहा था। आहिर की आंखें इस वक्त खून की तरह लाल थी। जो उसने अब तक जो सब बांध के रखा था, अब वो इनाया पे शिद्दत से टूटने वाला था। आहिर ने अपना ब्लेजर निकालकर फेंक दिया और इनाया की तरफ बढ़ने लगा। इनाया डर से पीछे होने लगी। आहिर को अपनी तरफ आता हुआ देखकर वो बेड से खड़ी हुई और दूसरी तरफ जाने लगी। आहिर ने उसकी तरफ कदम बढ़ाते हुए कहा, मैंने उस अनुराग को मारा तो तुम्हें बुरा लगा। इनाया की सांसें डर से तेज हो रही थी। अब तक वो उसकी जुबान चल रही थी, लेकिन अब उसके मुंह से आवाज तक नहीं निकल रही थी। वो बस डर के मारे खुद में सिमट रही थी। आहिर ने फिर पूछा, इतनी देर से तुम्हें उसके लिए इतनी हमदर्दी है कि तुमने रो रो कर अपना ये हाल बना लिया है? तुम उसके लिए इतनी बेचैन हो रही हो? हाँ। इनाया अब पीछे होते हुए दीवार से लग गई। आहिर ठीक उसके सामने आकर खड़ा हुआ। इनाया एक साइड से निकलने लगी तो आहिर ने जोर से अपना हाथ दीवार पर उसी साइड मार दिया। इनाया खड़े खड़े कांप गई। अब दूसरे साइड से निकलने की उसकी हिम्मत नहीं थी। आहिर ने उसे कंधे से पकड़ लिया और दांत पीसते हुए कहा, बोलो, उसी के लिए बेचैन हो रही थी ना तुम? उसी के लिए रो रही थी ना? इनाया ने कुछ नहीं कहा तो इस बार आहिर ने तेज आवाज में कहा, बोलो। इनाया ने एक बार फिर अनुराग की याद आई तो उसने भी आंसू पोंछते हुए बेहद गुस्से में कहा, हाँ, क्यों ना रोऊं, क्यों ना हो मैं बेचैन, क्यों नहीं रोऊं उनके लिए? वो मेरे होने वाले पति हैं और आपने उन्हीं की जान लेने की कोशिश की, वो भी मेरे सामने। आप बहुत बुरे हैं, समझे? आप बहुत बुरे। आपने मेरे होने वाले पति के सामने मुझे किसकी क्या समझ रखा है आपने मुझे? मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ जो शादी तय होने के बाद भी किसी और को देखे। मैं अपने पति के लिए पूरी तरह से डेडिकेटेड हूँ। पर आप एक घटिया इंसान हैं जिसका किरदार उससे भी ज़्यादा घटिया। इसीलिए आपको लगता है कि हर कोई आपके जैसा ही गिरा हुआ है। लेकिन सॉरी मिस्टर आहिर शेखावत, मेरी माँ ने मुझे इतनी अच्छी परवरिश दी थी कि मैं सिर्फ अपने पति के लिए डेडिकेटेड हूँ। पर आप जो एक कमिटेड लड़की के पीछे पड़े हैं ना, उसे साफ पता चलता है कि आपकी घटिया माँ ने आपको कितनी घटिया। चटाक एक तेज थप्पड़ की आवाज़ उस कमरे में गूंज गई। इनाया तेजी से नीचे जमीन पर गिर गई। तो दोस्तों,
आज के लिए बस इतना। इसके आगे का भाग जानने के लिए आप सब मेरे साथ बने रहिए। मेरी कहानी आप सबको कैसे लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।